प्यारे मित्रों, नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल राणा सर क्लासेस में। आज हम एक भ्रमण वीडियो आपके सामने लाए हैं। टिहरी डैम का हम भ्रमण करेंगे, पर उससे पहले जानते हैं इसके बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारियाँ। जो टिहरी डैम है उसको स्वामी रामतीर्थ सागर कहा जाता है और स्थानीय लोग उसे सुमन सागर भी कहते हैं। स्वामी रामतीर्थ यहाँ के एक महान तपस्वी थे, उन्हीं के नाम पर इसे स्वामी रामतीर्थ सागर कहा जाता है। यह एशिया का नंबर 1 और वर्ल्ड का नंबर 4 बड़ा डैम है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो इस डैम की ऊंचाई है वो 260.5 मीटर है और साथ ही साथ क्योंकि यह अपने 42 वर्ग किलोमीटर पर जो है फैला हुआ है डैम है, इसलिए इसे राष्ट्र का गांव भी इसे उपमा दी जाती है। यह कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। यह जब डैम फुल भरा होता है तो यह 42 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को कवर कर लेता है, यानी कि एक काफ़ी बड़ा डैम यह है। इसकी ऊंचाई लंबाई की बात करें तो 592 मीटर इसकी चौड़ाई है। ज़मीन पर ये 1125 मीटर चौड़ा है और 25.5 मीटर ये अपने ऊपरी यानी कि जहाँ सड़क है वहाँ चौड़ा है। और जैसे कि मैंने बताया 652 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो आज मैं आपको लिए चलता हूँ टिहरी डैम के सफ़र पर। आप देख सकते हैं कि बड़ा ही विचित्र डैम है, मानव निर्मित डैम यह है। और इसके इतिहास को अगर हम देखें तो जो हमको इसका इतिहास देखने को मिलता है तो वर्ष 1959 यानी कि आज़ादी के 12 वर्ष पश्चात ही इसकी नींव रखने का तैयारी कर दी गई थी। और उस समय जो यह टिहरी क्षेत्र है यह उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आता था। उसके पश्चात 2 वर्ष पश्चात 1961-62 में इसके लिए सर्वेक्षण किया गया और उस सर्वेक्षण को 1-2 वर्ष में ही पूर्ण करके 1964 में इसका पूरा खाका तैयार हो गया था। किंतु टिहरी के जो लोग थे और वहाँ के जो पर्यावरणविद थे, उनके प्रयासों से क्या है, उनके प्रयास भले ही सफल ना हुए हों, क्योंकि टिहरी डैम आखिर बनकर ही तैयार हुआ, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि टिहरी की जो पर्यावरणीय संतुलन है, जो इको सिस्टम है, वह बिगड़े। इसलिए वो टिहरी डैम का काफ़ी विरोध करते थे। सुंदरलाल बहुगुणा, इसके अतिरिक्त टिहरी की राजमाता और टिहरी के बहुत सारे पर्यावरणविदों ने टिहरी डैम का क्या है, विरोध किया था। किंतु उनके सभी प्रयास विफल रहे और वर्ष 1990 के आसपास जो फ्रांस की सरकार है, फ्रांस की सरकार ने भी भारत को इस डैम में मदद करने का आश्वासन दिया और काफ़ी मदद भी की। वर्तमान में जो टिहरी डैम है वो 2400 किलोवाट 2400 केवी बिजली का उत्पादन करता है। और 2400 केवी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक माध्यम से होता हो, उसमें 2-3 प्रकार के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त 400 किलोवाट का नीचे दूसरा अनदर प्रोजेक्ट है और उन सभी प्रोजेक्ट्स को अगर मिला लिया जाए तो तब जाकर टिहरी डैम से 2400 किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त टिहरी डैम के मेरिट्स और डिमेरिट्स की अगर हम बात करें तो टिहरी डैम से जहां उत्तराखंड को, क्योंकि उत्तराखंड और जितने भी उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, उत्तरी राज्य हैं, उनके सरकारों ने एक अपना नियम बनाया हुआ है कि जो भी राज्य दूसरे राज्य में बिजली उत्पादन का कार्य करेंगे या जो भी पूंजीपति वर्ग ऐसा करेंगे, उन्हें 12% बिजली राज्य को फ्री देनी होगी। राज्य को फ्री का अर्थ यह है कि राज्य को वो फ्री मिलती है, वहाँ की जनता को नहीं, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो 12% बिजली उत्तराखंड को मिलती है, ये इसका मेरिट है। इसके अतिरिक्त इस डैम से 500 से अधिक क्यूसेक वाटर दिल्ली सरकार को और 300 से अधिक क्यूसेक वाटर उत्तर प्रदेश सरकार को पीने के लिए मुहैया कराया जाता है, यह भी इसका मेरिट है। इसके अतिरिक्त
इस डैम के कारण दिल्ली, बिहार जैसे राज्यों में जहाँ से ये नदी गंगा गुजरती थी, वहाँ जो बाढ़ थी, जो आती थी बाढ़ें, उन उन बाढ़ों पर काफ़ी नियंत्रण, क्योंकि यहाँ पानी को रोक लिया जाता है, तो उन बाढ़ों पर नियंत्रण हुआ है। यह भी इसका एक मेरिट है। डिमेरिट की बात करें तो टिहरी डैम के बनने से यहाँ के इकोसिस्टम पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है और कभी भी अतिवृष्टि यहाँ हो जाती है इसके आसपास के क्षेत्रों में। इसके अतिरिक्त एक इसका जो सबसे बड़ा डिमेरिट है कि यह वैसे तो 8 रिक्टर भूकंप अवरोधी बनाया गया है, किंतु इसके नीचे माना जाता है 7.5 किलोमीटर के आसपास एक भूकंप का केंद्र अवस्थित है, और अगर कभी वहाँ 8 स्केल से ऊपर का भूकंप आता है तो इस डैम को क्षति हो सकती है। उससे गंगा के किनारे बसे हुए जितने भी शहर हैं उनको क्या है, भारी नुकसान झेलना हो सकता है। जन और जो धन है उसकी बड़ी क्षति हो सकती है। तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा, और मुझसे जुड़े रहने के लिए, मुझसे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।